दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि हमारी जन्मपत्री जो होती है उसमें बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं, ग्रहों की युति होती है। सूर्य मंगल हो गया, चंद्रमा मंगल हो गया, इस तरह से हर ग्रह एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारी जन्मपत्रियों में एक साथ बैठे होते हैं। तो आज मैं जो आपसे चर्चा करूंगा, शुक्र और राहु अगर आपकी जन्मपत्री में एक साथ बैठे हैं या गोचर में एक साथ आते हैं तो क्या परिणाम हो सकता है। और मैं आज जो चर्चा करूंगा ये मैं लगन के अनुसार करूंगा। देखिए, राशि जो होता है राशि से भी किया जा सकता है, बट लगन जो होता है काल पुरुष की जन्मपत्री में एक अहम रोल अदा करता है। उनके पूरे बॉडी, पूरे पर्सनालिटी को निरूपित करता है। तो मैं यहाँ जो चर्चा करूँगा वो लगन के अनुसार करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इस साल 2023 में शुक्र और राहु दोनों एक साथ कंजंक्ट करने जा रहे हैं। और ये जो होगा 12 मार्च 2023 को मेष राशि में शुक्र जो है प्रवेश करेंगे, जहाँ पर उनका कंजवेशन होगा राहु के साथ। राहु ऑलरेडी मेष राशि में बैठे हुए हैं और संयोग से राहु का जो शुक्र का जो प्रवेश हो रहा है वो अश्विनी नक्षत्र में हो रहा है और राहु भी अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशंस हो गए, शुक्र, राहु और नक्षत्रों की गणना कर लें तो केतु भी आ गए। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। शुक्र जो ग्रह होता है हमारी जन्मपत्री में ये फीमेल वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। ये जल तत्व की राशि होती है। उसके अलावा शुक्र की जो प्रधानता होती है, वैभव, सौंदर्य, कला, शौकीनी, उसके अलावा और भी जितने भी मतलब जो शौकीन मतलब जितने भी शौकीन वाली चीज़ें होती हैं जो ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड होती हैं, सबका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो शुक्र से होता है। और उसके साथ कंजंक्ट करने जा रहे हैं राहु के साथ। राहु जो है अपने आप में एक बड़ा एडवांस प्लैनेट है। राहु को यूजुअली हम लोग जानते हैं ब्लू एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये ब्लू एनर्जी बोलने के कारण उनकी जो मतलब अगर राहु किसी की कुंडली में प्रभावी है तो उस आदमी को बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी दे देते हैं और वो आदमी जल्दी किसी के आगे झुकता नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न है कि ये जो हमारा यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो सेरेब्रल फ्लूइड जो होता है, ये जो फ्लूइड होता है इसका कलर भी ब्लू होता है। राहु को ब्लू एनर्जी बोला जाता है। तो ब्लू एनर्जी, जब 2 एनर्जी एक साथ 2 कलर के मिल गए तो क्या होगा, वहाँ पर एक तरह का विस्फोट होगा। तो आपने देखा होगा कि जो राहु प्रधान व्यक्ति होते हैं वो अचानक कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है। राहु को हम लोग कहते भी हैं अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट, कुछ भी कर सकते हैं वो। राहु अगर आपकी जन्मपत्री में सही है तो दे कैन प्रोड्यूस वंडरफुल रिजल्ट, लेकिन अगर वो अच्छे नहीं हैं तो वो आपको अर्श से फर्श पर भी ला सकते हैं, बहुत सारे दुर्घटनाओं का संयोग कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं घट जाएंगी आपकी ज़िंदगी में जिसने आपने सोचा भी नहीं होगा। अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट है। अनडायग्नोस्ड डिजीज भी राहु से ही होता है अगर आपकी जन्मपत्री में राहु है गड़बड़। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि शुक्र और राहु का जो कंजंक्शन है, यहाँ पर सिंपल फीमेल से रिलेटेड हो गया, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो गया, कला से रिलेटेड हो गया, सौंदर्य से रिलेटेड हो गया। अगर राहु और शुक्र मिल गए तो अगर ये पॉजिटिव हैं तो इन चीज़ों में सारी चीज़ें पॉजिटिव कर देंगे। लेकिन अगर आपकी जन्मपत्री में ये नेगेटिव है तो इट कैन डैमेज लॉट ऑफ
आपके पर्सनालिटी को डैमेज कर सकते हैं, आपके व्यापार को डैमेज कर सकते हैं, आपके चरित्र पर लांछन लगा सकते हैं। और शुक्र और राहु जब मिलते हैं तो जन्मपत्री में मंगल खराब हो जाता है। तो मंगल प्रधान व्यक्ति के लिए ये जो कंजंक्शन है शुक्र और राहु का, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो कर्क लगन वाले के लिए, मेष लगन वाले के लिए, वृश्चिक लगन वाले के लिए, सिंह लगन वाले के लिए थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, इस प्रोग्राम के अंत में जब 19 है तो 20 भी हो सकता है ना, जब मेडिसिन है तो उसका एंटीडोट भी तो हो सकता है ना। मैं कुछ उपाय बताऊंगा, कुछ रास्ता बताऊंगा कि अगर आपके जन्मपत्री में अगर राहु और शुक्र का कंजुगेशन अच्छा नहीं हो रहा है, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि शुक्र जो है एक लग्जरी प्लैनेट है। ये घर, कुटुंब सुख, वाणी, धन संचय, विभिन्न दाहिना आँख, काम, प्रोडक्शन, फीमेल, पति पत्नी का रिलेशनशिप, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य राहु की युति हो गई तो इन चीज़ों को ये एग्रेवेट कर देगा पॉजिटिव वे में। लेकिन अगर नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव भी कर सकता है, क्योंकि देखिए शुक्र को हम लोग दैत्यगुरु मानते हैं और राहु जो है ऑलरेडी इसको राक्षस की संज्ञा दी गई है। वैसे तो ये बिल्कुल एक फ्यूम है, मतलब कहने का मतलब एक धुआं है। कलर भी जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये भूरा कलर से, मतलब ग्रे कलर से, ग्रे तो नहीं बोलूँगा, ऐश कलर से रिप्रेजेंटेशन होता है। और शुक्र ये परफ्यूम, वातावरण में एक महक का सुगंध फैलाने वाला। तो क्या होगा, फ्यूम एंड परफ्यूम मिलने पर क्या होगा, अगर पॉजिटिव है तो समझिए चारों तरफ जो सराउंडिंग से पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव है तो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि अगर दो रंग आप मिलाओ, अगर आप ब्लू और ग्रीन कलर मिलाते हो तो तीसरा रंग बन जाता है। तो उसी तरह से अगर राहु और शुक्र की युति होगी तो निश्चित है एक तीसरा प्लैनेट अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए आगे शुरू करते हैं। देखिए यूजुअली क्या होता है, राहु और शुक्र के जो कंजंक्शन होते हैं उसमें राहु शुक्र अगर पॉजिटिव है तो एक प्लेजिंग पर्सनालिटी प्रोवाइड कर देते हैं। अपोजिट सेक्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। स्पाउस जो होता है, स्पाउस को भी एक मतलब काफ़ी अच्छा मतलब रिलेशनशिप में डेवलप कर दे सकते हैं। बट नेगेटिव होने पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव भी है तो इतनी चालाकी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करके भी लोग निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। इंटरकास्ट, इंटररेशियल मैरिज का भी चांसेस हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। राहु ऐसा प्लैनेट है कि अगर आपके जन्मपत्री में उच्च का हो गया तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा, झुकने ही नहीं देगा आपको। ये बहुत पावरफुल प्लैनेट होता है। मैंने जितने लोगों की जन्मपत्री देखी, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले लोग, बड़े बिजनेसमैन वाले लोग, सबके 10वें घर में 9वें घर में राहु की स्थिति मजबूत थी। और फिल्म इंडस्ट्री, आप जितने भी चार्ट देख लो फिल्म इंडस्ट्री वाले का, उसमें मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द चार्ट में आप पाएंगे कि राहु का प्लेसमेंट 9th या 10th हाउस में है और दे हैव गॉट अ ह्यूज सक्सेस। राहु जो होता है ये पॉलिटिक्स का भी कारक होता है। राहु प्रधान व्यक्ति पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाई को हासिल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि अगर कंजुगेशन या गोचर के अनुसार या आपकी जन्मपत्री के अनुसार राहु और शुक्र अगर प्रथम घर में, प्रथम भाव में बैठा है तो क्या प्रभाव दे सकते हैं। देखिए इसका शुभ प्रभाव ये होगा कि यू विल हैव प्लेजेंट पर्सनालिटी। आप अपने कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत एडामांट रहेंगे और उसमें सक्सेस भी मिलेगा। अगर आपने लव मैरिज का कोई चांस बन रहा है तो यहाँ पर आपको सक्सेस भी मिलेगा। और इंटरकास्ट, इंटररेशियल मैरिज के भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि राहु और शुक्र यहाँ पर करेंगे क्या, सीधे सप्तम घर को देखेंगे। और शुक्र जो है राहु के माध्यम से पंचम घर को भी देखेगा और शुक्र राहु के माध्यम से भाग्य घर को भी देखेगा। तो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि 9th और 10th हाउस में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके जन्मपत्री में राहु की स्थिति 9th या 10th हाउस में थी। लेकिन अगर नेगेटिव
प्लेसमेंट हो गया प्रथम हाउस में राहु और शुक्र का, क्योंकि देखिए अगर बहुत डिटेल में जाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, नेगेटिव होने का, गलत नक्षत्र में हो, शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि की दृष्टि पड़ रही हो, इस तरह से बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, कोई गलत महादशा चल रही हो। तो इसमें क्या होगा कि जो जो चीज़ मैंने बताया उसका अपोजिट हो जाएगा, मोरल से भटकाव हो जाएगा, थोड़ी सी नीयत आपकी खराब हो सकती है, अपोजिट सेक्स की तरफ आप अट्रैक्ट भी हो सकते हैं और अनप्रेडिक्टेबल डिजीज का सामना करना पड़ सकता है, अप्रत्याशित बदनामी का भी सामना कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे घर में अगर राहु हो तो क्या हो सकता है, राहु और शुक्र का कंजंक्शन। देखिए अगर दूसरा घर जो होता है वो कुटुंब का होता है, दूसरा घर वाणी का होता है, दूसरा घर धन संचय का होता है, तो अगर इनकी प्लेसमेंट ठीक है तो आप समझ सकते हैं शुक्र कला का स्वामी है ना, दूसरा घर वाणी का होता है, फीमेल जो सिंगर होंगे उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। फीमेल सिंगर मेल हो या फीमेल हो, लेकिन फीमेल वाले के लिए ज़्यादा, क्योंकि शुक्र की जो प्रधानता है वो फीमेल वर्ग में ज़्यादा है। उसके अलावा जो पॉप म्यूज़िक गाने वाले हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, बहुत अच्छे ओरल वक्ता हो सकते हैं ऐसे लोग। अगर पॉलिटिक्स में हैं तो समझ लीजिए वंडरफुल प्रखर वाणी होगी उनकी, ठीक है। उसके अलावा धन का आगमन किसी पराई स्त्री से भी हो सकता है, उसके अलावा ससुराल से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। मल्टीनेशनल कंपनी में करने वाले लोग को अच्छा बोनस मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकता है, ससुराल से तो फ़ायदा होगा ही होगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर ये अशुभ प्रभाव में है तो मैरिटल रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मैरिज ब्रेकअप हो सकता है, शादी ठीक हुई है अचानक ही एक प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुटुंब सुख में अभाव हो जाएगा, गले में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, थायराइड का प्रॉब्लम्स हो सकता है और भी कुछ गले का प्रॉब्लम्स हो सकता है। बुरे तरीके से धन कमाने की इच्छा आपको आने लगेगी, अनैतिक रास्ता अपनाकर भी आप कमाएंगे, क्योंकि यहाँ शुक्र है। देखिए सोशल मीडिया पर मैं बहुत सारी चीज़ों को मेंशन नहीं करूँगा, शुक्र रिलेटेड विथ फीमेल, देयर में बी मेनी अपॉर्चुनिटी अर्न द मनी फ्रॉम दिस। तो आप इस रास्ता नजर आएगा, व्यापार में बदनामी भी हो सकती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए इस प्रोग्राम के अंत में मैं रास्ता भी बताऊंगा, अगर आपकी जन्मपत्री में शुक्र राहु एक साथ बैठे हैं तो कैसे इनसे निजात पाया जाए। चलिए अगर तीसरे घर में हो तो क्या होगा, तीसरे घर में भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे। अगर बहनों की संख्या ज़्यादा है तो बहन की संख्या ज़्यादा है तो बहन से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यू विल गेट फेवरेबल सपोर्ट फ्रॉम मतलब सिस्टर आल्सो। परिश्रम से कोई भी काम सफल होंगे, कोई इंटरप्रेन्योरशिप आपका नया शुरू हो सकता है और बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करेंगे, प्रमोशन हो सकता है जॉब में। उसके अलावा मीडिया वाले लोग, राइटिंग वाले लोग काफ़ी सक्सेस करेंगे, क्योंकि तीसरा घर जो होता है ये आपको कम्युनिकेशन का भी होता है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी वाले के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, साइकोलॉजी वाले के लिए लोग अच्छा होता है, और जो मेडिकल प्रैक्टिशनर लोग हैं जो ये मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच होगा, और एक कहने का मतलब एक पॉजिटिव टाइम होगा। अगर कंजंक्शन होता है राहु शुक्र का गोचर में, मेरा कहने का मतलब देखिए जिस समय आपने जन्म लिया उस समय राहु शुक्र जो थे एक साथ बैठे थे, लेकिन जो हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं गोचर के अनुसार, क्योंकि राहु जो है एक राशि में मोटा मोटी 12 से 15 महीने तक रहता है, लेकिन शुक्र जो है हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, तो साल में तो एक बार वो उनसे दोस्ती कर ही लेते हैं 1 महीने के लिए, और 1 महीने में आपका प्लेसमेंट कैसे है, किस तरह से है, लगन के अनुसार, उसके अनुसार रिजल्ट मिलता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि अगर थर्ड हाउस में अगर थोड़ा सा नेगेटिव हो गया तब क्या होगा। जो मैंने आपको पहले कहा उसका जस्ट अपोजिट, भाई बंधु से रिप्ट हो सकता है, परिश्रम के बाद भी सफलता मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी, राइट ईयर हैंड में देयर में भी प्रॉब्लम्स, और जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं उनको काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जो यथोचित सफलता है वो नहीं मिल सकती है। इंश्योरेंस कंपनी में कुछ घाटा लग सकता है, इंश्योरेंस सेक्टर में प्रॉब्लम्स,
अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हो सकता है जिस महीने में कंजंक्शन है उस महीने में आपको यथोचित सफलता नहीं मिले। तो ये चीज़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा घर, देखिए चौथा घर तो घर का होता है, ऐश्वर्य का होता है, सुख का होता है, ज़मीन का होता है, माता का होता है, जल का होता है, और शुक्र इन सारे चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र वहाँ पर बैठा है तो क्या होगा, राहु के साथ बैठा है। राहु ने क्या किया, और शुक्र को एग्रेवेट कर दिया। एग्रेवेशन में फिर क्या होगा, आपको एक अच्छा प्रभाव, अच्छे बंगले बनाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। पॉलिटिशियंस के लिए ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है गोचर में। पूछेगा क्योंकि चतुर्थ घर जो होता है ना वो जनता का होता है, और पॉलिटिशियन क्या करते हैं, दे लीड द मतलब पीपल। तो ये सब फायदे होंगे अगर चतुर्थ घर में राहु और शुक्र की युति है तो। उसके अलावा गड़ा हुआ धन भी आपको मिल सकता है, और माँ की सहायता पाएंगे। माँ की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉपर्टी डीलर, फ्रूट डीलर, मिल्क के बिजनेस करने वाले, वाटर के बिजनेस करने वाले, दे विल प्रॉस्पर। इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में काम करने वाले, बोटेनी, कार इंडस्ट्री वाले लोग को फ़ायदा होगा। माइंस माइंस मिनरल्स का जो बिज़नेस करते हैं उसको भी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर नेगेटिव है तो जो चीज़ मैंने ऊपर कहा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर माइंस, मिनरल्स इंडस्ट्री, फ्रूट वाले डीलर लोग, माता के हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। घर के तरफ से कुछ लिटिगेशन आपको उधर रखना पड़ सकता है। तो ये चतुर्थ घर में अगर राहु शुक्र की युति है तो ये होगा। अब आइए चर्चा करते हैं कि पाँचवें में अगर युति हो तो क्या होगा। देखिए पाँचवें में अगर युति है राहु और शुक्र की, और पॉजिटिव वे में है, शुक्र अगर उच्च का है, शुक्र अगर स्वराशि का है, शुक्र अच्छे नक्षत्र में है, मित्र के नक्षत्र में है, तो संतान योग का प्रबल संयोग होगा। जिनको कंसीव नहीं कर रही हैं, क्योंकि पांचवा घर जो होता है वो गर्भाशय का होता है, तो यूट्रस में भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर इस समय फीमेल चाइल्ड का अगर बर्थ हुआ राहु और शुक्र के कंजंक्शन में, तो समझ लीजिए कि उसमें कला की भरपूर, मतलब क्या बोलिएगा, एक इन्नेट क्वालिटी होगी, क्योंकि इसमें राहु का पावर मिल जाएगा और शुक्र का देश मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा संयोग हो जाएगा। विद्या, लॉटरी मिलने का योग हो जाएगा। पिताजी अगर प्रमोशन अटका है तो प्रमोशन मिलने का चांसेस हो जाता है। मेट, जो भी आपकी फीमेल, जो अगर कोई पार्टनर है या वाइफ हैं, उनको भी प्रमोशन मिलने का चांसेस हो जाता है। और जो भी बच्ची होगी या मतलब म्यूज़िक आर्ट से परिपूर्ण होगी, मेमोरी पावर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर जाएगा, इंटरनल स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव कर जाएगा। और अगर ये ऑलरेडी जन्मपत्री में वर्तमान है तो ये सारी क्वालिटी उनमें होगी। लेकिन अगर नेगेटिव है तो फीमेल साइड से नेगेटिव न्यूज़ मिल सकता है, एबॉर्शन की संभावनाएं हो सकती है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ऑपरेशन का भी चक्कर हो सकता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है बदनामी। फीमेल के तरफ से कोई इल फेम आपको मिल सकता है। आपको बहुत सावधानी से किसी से भी फ्रेंडशिप करनी है और बहुत संभल कर करना है, अदरवाइज यू मे गेट सेटबैक इन दिस काइंड ऑफ अफेयर्स। चलिए छठा घर की ओर चलते हैं। छठे घर में अगर आपके शुक्र राहु की युति है, देखिए छठा घर क्या होता है, ऋण का, रोग का, शत्रु का, लेकिन कंपटीशन, compete करने का भी होता है, ऋण से मुक्ति का भी होता है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव वे में है तो वर्क प्लेस में सक्सेस दिलाएगा। फीमेल से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार आप करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन वगैरह का कोई बिजनेस है, आपको ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो आपको एक अच्छी खासी सफलता मिल जाएगी। लोन चल रहा है तो उसमें माफ़ी भी हो सकती है, लोन चुकता भी हो सकता है। और जो वकील, एडवोकेट वगैरह हैं, उनको लिटिगेशन वाले जो केसेस हैं उसमें सक्सेस मिल सकता है।
और जेल से छूटने की संभावनाएं भी इसमें बढ़ जाती हैं। और गिरवी रखी हुई जो वस्तु है, कुछ ऐसा संयोग बनेगा कि आपके पास पैसा आएगा और गिरवी रखी हुई वस्तु को आप छुड़ाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर यही नेगेटिव एस्पेक्ट में है, नेगेटिव प्रभाव लिए हुए छठे घर में है, तो आपकी चिंताएं बढ़ा देगा, ऋण को बढ़ा देगा, ऋण से संबंधित परेशानियां कर देगा। उसके अलावा जो एब्डोमेन के नीचे जो बीमारियां सब होती हैं, आपको प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। किडनी की बीमारी का भी सामना करना हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और भी इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सातवां घर। सातवां घर जो होता है काल पुरुष में, ये शुक्र का अपना स्थान है। और जब शुक्र अपने घर में बैठेंगे, कोई अपने घर को खराब तो नहीं करता है, तो शुक्र जब अपने घर में बैठेंगे तो पहले तो मैरिटल रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटलशिप की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। बहुत सावधानी से करने के बाद भी आप बच के निकल जाएंगे। लेकिन अगर यही नेगेटिव हुआ तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपको प्रॉब्लम में भी डाल सकता है, कानूनी लफड़े में भी डाल सकता है, फीमेल बिजनेस में सक्सेस मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो सक्सेस के बदले फेल्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टनरशिप में सक्सेस मिलेगा, लेकिन ये मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अगर ये कॉम्बिनेशन आपके साथ में घर में है और गोचर में भी आ गया है, तो उस समय पार्टनरशिप बिल्कुल आप ना करेंगे, ठीक है। और नेगेटिव होने पर आपको पत्नी का वियोग का भी सामना कर पाना, मे बी देयर आर चांसेस, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, तो इन चीज़ों से सावधान रहिए। देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट यही होगा, और भी बहुत सारे ग्रह होते हैं जो आपके कंजक्शन जो होते हैं, जो कंजक्शन जो प्लैनेट्स होते हैं, उसके मेलेफिक इफेक्ट को पॉजिटिव में बता देते हैं। जैसे बृहस्पति की दृष्टि हो गई, तो बृहस्पति की दृष्टि तो अमृत की होती है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 8वें स्थान को देखते हैं। 8वां स्थान किस चीज़ का होता है? हम लोग इसको मृत्यु का स्थान मानते हैं, ठीक। एक जो जनरल से है, लेकिन एक पति की कुंडली में पत्नी से सुख का, और पत्नी की कुंडली में पति से सुख का, अगर ये पॉजिटिव वे में है तो पत्नी आपसे खुश रहने लगेंगी। जो भी खराब संबंध था वो रेक्टिफाई हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। उसके अलावा सेक्रेट वर्क, अगर आप आईबी में काम करते हैं, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो सेक्रेट चीज़ों को डील करते हैं, तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा सट्टा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिज़नेस में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तांत्रिक क्रियाएं करने वाले लोग के लिए ये संयोग बहुत अच्छा होता है। छुपा रहस्य, ज़मीन के अंदर में जो विधाएं छुपी हैं उसके बारे में, जियोलॉजी, उसके अलावा इंटेलिजेंस सर्विस में सक्सेस मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो ये आपको लीवर, एब्डोमेन के नीचे मृत्यु तुल्य कष्ट, पत्नी का रोग, और जो एक हम लोग बोलते हैं ना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD, उसकी संभावनाएं बढ़ा देता है। तो इन चीज़ों से सावधान रहना है। और फिर मैं एक बार बोलूँगा कि राहु शुक्र के कॉम्बिनेशन में अगर आप फीमेल के साथ कोई भी डीलिंग करते हैं, किसी भी तरह का, सावधानी से करना है, क्योंकि राहु कभी कभी इन चीज़ों को गड़बड़ाने की कोशिश करेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 9वां घर, 9th हाउस ऐसे भी भाग्य का घर माना जाता है, और पॉलिटिकल पोजीशन के लिए ये बहुत अच्छा है, पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है, फैशन वर्ल्ड वाले के लिए बहुत अच्छा है। फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके जन्मपत्री में ये राहु जो था बैठा था, और वहाँ शुक्र बैठ जाएगा, तो शुक्र तो फिल्म इंडस्ट्री का कारक ही होता है ना। तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। कार का शोरूम, उसके अलावा मतलब आप और भी जैसे शुक्र से रिलेटेड और भी जितनी चीज़ें हैं, कला, सौंदर्य, इन चीज़ों में आपको एक अच्छी सफलता मिल जाएगी। लेकिन धर्म से संबंधित कुछ मैटर कभी कभी आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। पिता को हेल्प मिल जाएगा, और पिता जो है, आप प्रमोशन भी पिता को मिल सकता है।
लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th हाउस, 10th हाउस में होने पर यू कैन बी ए वेरी गुड पॉलिटिशियन। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी जन्म पत्री में 10वें घर में राहु देखा गया है, और अगर उच्च का राहु हो गया तो अति उत्तम। शुक्र होने पर क्या होगा, उनमें एक बोलने की कला आ जाती है, सम्मोहित करने की कला आ जाती है, और एम्बिशन बढ़ जाता है। उसके अलावा बड़े पदों वाले से दोस्ती हो जाती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कैरियर में सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है, और फिल्म एक्टर या फिल्म के क्षेत्र में प्रयास करने वाले के लिए दिस इज़ ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन, राहु और शुक्र का। लेकिन नेगेटिव हो तो सीधा उल्टा रिजल्ट। आपको सरकारी कामकाज में बाधा, कर्म क्षेत्र में बाधा हो सकती है, बदनामी मिल सकती है, सक्सेस मिलने में काफ़ी परेशानी हो सकती है, पिता की तरफ से भी कोई आपको कोई मतलब बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एकादश घर पर चर्चा करते हैं। देखिए एकादश घर जो होता है ये अपने आप में हर तरीके से अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आकर सारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं, तो कला, आर्ट, धन का आगमन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आप नेशनल लेवल के आदमी हैं तो राष्ट्र में सम्मान बढ़ेगा आपका। न्यू प्रोजेक्ट जो है अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो चालू हो जाएगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन के संपर्क में आएंगे। अब अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो गुप्त धन मिलने का भी संभावना हो सकता है, और ये गुप्त धन आपको डिफरेंट वे में मिल सकता है। मे बी ब्राइब, मे बी कमीशन, और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर नेगेटिव हो तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। कला, आर्ट, धन, इसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बड़े पॉलिटिशियन से थोड़ा सा आपको एनिमोसिटी भी हो सकती है। अगर राजनीति के क्षेत्र में है तो आपके बहुत सारे हॉस्टाइल पैदा हो जाएंगे, अपोजिशन पैदा हो जाएंगे। तो 11वें घर में राहु की स्थिति एक अच्छी मानी जाती है। 12वां घर, देखिए 12वां घर ऐसे भी बहुत ट्रिकी माना जाता है। 12वां घर जो होता है वैभव के लिए भी होता है, संपन्नता के लिए भी होता है, हाउस मतलब हॉस्पिटल के लिए भी होता है, लिटिगेशन के लिए भी होता है, खर्च के लिए भी होता है। तो यहाँ पर यह डिपेंड करेगा कि राहु की स्थिति क्या है और शुक्र की स्थिति क्या है, उनका प्लेसमेंट कैसा है। अगर उनका प्लेसमेंट अच्छा होगा तो भोग विलास में कमी नहीं होगी। बड़े होटल वाले, बड़े होटेलियर वाले, हॉस्पिटल वाले वो फर्दर एक्सटेंशन करेंगे, उनका बिजनेस और अच्छा चलेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि 12वां घर विदेश का भी होता है। और यहाँ पर फीमेल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि राहु एंड शुक्र जब मिलेंगे तो फीमेल का प्रॉब्लम आता है। तो फीमेल का जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको थोड़ा सा सावधानी से, कोई भी फीमेल फ्रेंड हो, कोई भी कलीग हो, उनसे संभल के रहना है आपको। नहीं तो वैभव, सुख, कोर्ट का लिटिगेशन, इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हॉस्पिटल का खर्च हो सकता है। तो दोस्तों ये एक वीडियो था जहाँ पे मैंने आपसे चर्चा किया कि राहु और शुक्र अगर आपके जन्म पत्री में एक साथ बैठे हों जन्म के समय या गोचर के समय तो क्या प्रभाव हो सकता है। और बहुत जगह देखिए इस योग को लंपट योग भी बोलते हैं। लंपट का मतलब क्या होता है? लंपट का मतलब यही हो गया कि वन हु इंडल्ज वन सेल्फ इन द बैड एक्टिविटी। इट इज़ ट्रू कि शुक्र भी दैत्य गुरु है, राहु भी दैत्य गुरु तो नहीं है, दैत्य है, लेकिन शुक्र में जो क्षमताएं थी वो बृहस्पति के बराबर थी। उन्होंने दैत्यों को रिप्रेजेंट किया, इसलिए उनको दैत्य गुरु बोल दिया गया। शुक्र से आप वैभव पा सकते हैं, बृहस्पति से आप स्पिरिचुअलिज्म और धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपके जन्मपत्री में शुक्र और राहु एक साथ बैठे हों तो किस तरीके से उपाय करेंगे मंत्रों के द्वारा, और कुछ उपाय भी मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए शुक्र की आराधना कीजिए। शुक्र की गायत्री जो होती है एक माला उसका जपिए आप प्रतिदिन। शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माता लक्ष्मी है।
माता लक्ष्मी को आप कोशिश कीजिए घी, इत्र, रुई हमेशा दान देने के लिए। और इत्र भी जो देंगी ना, चंदन का दीजिएगा। तो चंदन का देने से क्या होगा कि चंदन आपके राहु को भी ठीक करेगा। और ज्योतिष से संपर्क करके आप कोई हीरा मिडिल फिंगर में धारण कीजिएगा और एक लोहे का एक चांदी का छल्ला आप इसमें रिंग में, इस थंब में आप धारण कर सकते हैं। और नहीं, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो ओपेल भी धारण कर सकते हैं। एक और स्टोन आता है मोजोनाइट, वो भी आप मिडिल फिंगर में धारण कर सकते हैं, लेकिन जो ओपेल होगा उसको आप इंडेक्स फिंगर में धारण करेंगे। अब राहु के लिए आप क्या करेंगे? राहु की गायत्री का जप करें। राहु की जो अधिष्ठात्री माता है वो माता सरस्वती है। सरस्वती की आराधना कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, राहु की शांति हो जाएगी। लेकिन कुछ अब उपाय मैं शेयर करना चाहता हूँ, ऐसा जो कि लाल किताब में कहा जाता है, तो मैं लॉजिकली भी बोलूँगा आपसे। क्योंकि देखिए, राहु और शुक्र जब मिल जाते हैं तो मंगल खराब हो जाता है। तो मंगल प्रधान जनपत्री हो, मेष लगन की हो, कर्क लगन की हो, सिंह लगन की हो, वृश्चिक लगन की हो, धनु को भी हम लोग मंगल प्रधान मानते हैं, मीन को भी मंगल प्रधान मानते हैं, क्योंकि मंगल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन जनपत्रियों में, इनका लगन हो। तो आप कुछ नहीं करेंगे, एक छोटा मिट्टी का कलश लीजिएगा, उसमें गुड़ या खाड़ भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से बांधकर किसी भी वीराने स्थान में जाकर दबा दीजिएगा। तो जो मंगल का जो मतलब जो राहु शुक्र कंजुगेशन के कारण मंगल की स्थिति खराब हुई है, ये सुधर जाएगी। उसके अलावा शुक्रवार के दिन कोशिश कीजिएगा 6 नीला फूल, अपराजिता का जो फूल आता है ना, या कोई भी फूल, शाम में जमीन के नीचे दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी शुक्र की शांति हो जाएगी। और उसके अलावा आप जब भी मंदिर में जाएं, या शुक्रवार को जाए या शनिवार को, एक नारियल, थोड़ा सा दूध और मक्खन मंदिर में जाकर जरूर दान कर देंगे आप, ठीक है। और अगर शुक्र आपके जन्मपत्री में नीच का है, राहु के साथ कंजुगेशन कर लिया है, कॉम्बिनेशन कर लिया है, होस्टाइल मतलब स्फीयर में हो, होस्टाइल मतलब कहने का मतलब प्लेसमेंट जो है काफ़ी होस्टाइल हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल कांच का ग्लास लेंगे और गुड़ भरकर उसको ज़मीन के नीचे दबा देंगे। एक और उपाय आपसे शेयर कर लेता हूँ। आप शुक्र के लिए 4 आलू ले लीजिएगा, उसमें उजला सुरमा भर दीजिएगा, वाइट सुरमा, और उसको 4 शुक्रवार तक ज़मीन के नीचे दबा दीजिएगा। तो शुक्र ग्रह में अगर कोई भी दोष होगा तो निर्मूल हो जाएगा। तो दोस्तों, ज्योतिष और ग्रह बाय अमरेंद्र में बस आज के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए शेयर किया, राहु और शुक्र की युति का। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे बहुत सारे वीडियो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड उसके अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, और अगर कोई सुझाव होगा तो मुझे देने की कोशिश जरूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।